पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज़ किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज़ किया गया है और उसी के अंदर जो है वो कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। भारत की प्रॉक्सी BLA और BLF इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हमलों के दावे इस वक्त सामने आए हैं। और ये हमले जब हुए तो इन हमलों से पहले ही भारत की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया क्योंकि हमारे पड़ोस में जो वो सादिया भारत है ना, वो बुज़दिलाना कार्रवाइयों से बाज आ नहीं रहा है। बिल्कुल फैसल, बलूचिस्तान में एक मरतबा फिर से दहशतगर्दी का ये अफसोसनाक वाकया हुआ है। तो BLF ने ऑलरेडी पोजीशन संभाल ली है इस पूरी पट्टी में, यानी मकरान के साहिल से लेकर तो कोहे सुलेमान की चट्टानों तक BLF ने अपने मोर्चे संभाल लिए हैं। तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम, मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं कि वो इस तरह की ठंडी बात कर रहे हैं। तारीफ करके अच्छा वो ठंडी बात कर रहे हैं कि दुश्मन ताने बाने किस तरह से मिले अभी तक, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो जो पकड़ लिए वो हमें दिखा दें, लेकिन लाजमी सी बात अगर पकड़ लिए तो वो कहें कि भाई यार यहाँ से ये लोग हमने ये पकड़े हैं, इनका नेटवर्क यहाँ पे ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर है। और जो कल अफसोसनाक वाकया हाईवे के ऊपर इन्होंने रोक कर बलूचिस्तान की मेन हाईवे पर 2 बसों को रोका, उसमें से लोगों को शनाख्त किया, उनके ID कार्ड चेक किए और बहुत बड़ा ऑपरेशन है। अब ये कितने दिन जारी रहता है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में BLF और BLA के जरिए ऑपरेशन बॉम्ब चला है, जिसके बाद से पूरा पाकिस्तान में इस समय मातम पसरा हुआ है। और पाकिस्तान में लगातार बलूच लिबरेशन आर्मी और BLF दोनों मिलकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और इससे परेशान पाकिस्तान की सेना हमेशा की तरह भारत पर आरोप लगाना चालू कर दिया है। और ये खबर भी निकल के आया कि पाकिस्तान के 27 सैनिक मारे गए हैं और कई सैनिक घायल भी हुए हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट BLF ने भी पाकिस्तान की सेना के नाक पे दम करके रखे हुए हैं और पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। और इस हमलों को BLF ने ऑपरेशन बम का नाम दिया है, जिससे पाकिस्तान की सेना और प्रशासन को हिला कर रख दिया है। और पाकिस्तान के सेना के चौकियों पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। इसी बीच पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि ये सब भारत की साजिश है, भारत करा रहा है। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के TV एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे हैं ये सब भारत की साजिश है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान की सेना अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने तो अपना हद पार कर चुका है और इस हमले का ठिकाना भारत पर फोड़ने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल और आसिफ मुनीर और उनके प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बिना किसी सबूत के भारत के ऊपर ही आरोप लगाना चालू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का यह रवैया नया नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि उसने पाकिस्तान के अंदर आतंकवाद को न केवल पनाह दिया है बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया है। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। बलूचिस्तान में BLA की तरफ से और स्पॉन्सर्ड ये कहा जा रहा है कि इंडिया बैक कर रहा है। एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया ऑपरेशन बॉम्ब के नाम से, जैसे समझ लेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उन्होंने एक प्रॉपर जो है अपनी एक्टिविटीज जो है वो स्टार्ट कर दी है। क्या कहना चाहेंगे, कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बॉम्ब, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या TTP बलूचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं या जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। हमारे पास है शहादत का जज्बा, ठीक है, हमें पाकिस्तानी, हमें मुसलमान, अमन से हमारा ताल्लुक है और जज्बे से हमारा ताल्लुक है। ठीक है, इसलिए ये जो गिदड़ों वाली बातें हैं और ये बेवकूफों वाली हमाकतें हैं, इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया। हम पाकिस्तानी देखें, हमारे पाकिस्तान में हालात क्या सियासी मामला जो भी हों, आपस में लेकिन कौमी तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का एहसान है कि इस पाक सरजमीन, ये पाक सरजमीन है, इस पाक सरजमीन पे हमारे आबा अजदाद, हमारी औलादें, हम इस खित्ते ने हमें इज्जत दी है, इसी ने हमें जुर्रत दी है, इसी की वजह से हम हमेशा शहादत के लिए तैयार हैं। ऐसी फजूल बातों से हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान के नाम पे उसमें ये ना, अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी एक्टिविटी बलूचिस्तान में होती है, जैसे जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जैसे अगर हम कहते हैं जी TTP वजीरिस्तान में कोई भी कार्रवाई करती है, आप कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपकी एक राय है। लेकिन मेरी बात सुने, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई ये नहीं मानेगा कि इंडिया ये कर रहा है या कौन कर रहा है। वो यही कहेंगे या कहा जाएगा कि पाकिस्तान में लो जी, कभी वजीरिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है, कभी KPK में धमाका। इमेज किसका खराब हो रहा है? हमारा। तो ये मैं मतलब मेरी ये किया जा रहा है, ये मैं नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे, ये कौम नहीं कर रही, कम्युनिटी नहीं कर रही जी, हाँ, लेकिन कंट्रोल हुए हैं। हाँ, ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ,
बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। ठीक हो गया, नहीं एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान है, आजाद मेरे भाई इस टाइम तो हम 5-10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, इस वक्त हम 5-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। ठीक है। हम किसी बड़ी जगह पे जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं वैसे बट 5 लोग तो भी हम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 लोग, कैमरामैन साथ, ये टीम मेंबर 5 क्योंकि लोग, आप ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए इसलिए। अच्छा, अगर आजादाना बात करेंगे तो वो तलक होगी। ठीक हो गया। नहीं और वैसे भी हम दुश्मन को ऐसी कमजोरियां नहीं देंगे, ठीक ये है। हमारे घर के मसले हैं। हाँ, जिधर पाकिस्तान हाँ, की बारी आएगी इसे हम घर में सॉल्व करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को अल्लाह ने, ये अल्लाह का राज है, ये अल्लाह ने खिता जुदा की, ठीक है। ये क़यामत आबाद रहेगा और ठीक इसमें है। बसने वाले भी। अच्छा, अभी यहाँ से भी DGISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट गई है, उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज अगर या इस तरीके से अगर यही मामला रहे, दोनों साइड में कशीदगी रही तो जंग की तरफ बात जा सकती है। फिर पाकिस्तान के जो चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक्स बना रहा है पाकिस्तान। इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आई थिंक ईरान और फिर आगे तुर्की को मिला के जी ये इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक बना रहे हैं। देखें, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम, वो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चीफ हैं पहले, अच्छा जितने पावरफुल चीफ हैं, अच्छा, अमेरिका गए हैं समझ रहे हैं, और अच्छा। दूसरे जितने अच्छे तरीके से वो दुश्मन को मार दे सकते हैं, ठीक है। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं कि वो इस ये तरह की क्या ठंडी बात कर रहे ऐसे हैं। तारीफ करके, अच्छा अच्छा अच्छा, वो ठंडी बात कर रहे हैं कि अच्छा। दुश्मन को इतना मौका दे रहे ठीक हैं। है। मैं आप कौम तो तैयार है। एक क्वेश्चन मार्क है हमारे ऊपर। ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ कि अगर बॉर्डर एरिया में जहाँ पे हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो हमारे इलाके में, हम उनके इलाके में अगर कोई करते हैं तो फिर भी एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन अगर वो बलूचिस्तान, लाजमी सी बात, ईरान के साथ ही शेयर हो रही है बॉर्डर, अगर उसके जरिए ऐसी कोई एक्टिविटीज करते हैं तो मेरे ख्याल ये हैरानकुन है। और बाकी एक चीज खैर वो है, कहा जाता है कि जी मतलब बैकअप कैसे मिलती है कि आप उनको पैसा देते हैं, उनको उस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अफगानिस्तान दूसरी तरफ बॉर्डर शेयर करता है तो आपको किसी किस्म के वेपन्स की अगर जरूरत होती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस नेटवर्क को तोड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुए? ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है। जाफर एक्सप्रेस का उन्होंने जिक्र किया कि जी उसके ताने बाने, मतलब बिलावल ने भी अपने इंटरव्यू में बोला, और अक्सर हम अहमद शरीफ चौधरी साहब के इंटरव्यूज में भी ये सुनते हैं। लेकिन ताने बाने किस तरह से मिले अभी तक, उसके अंदर क्या ऐसी चीजें, मतलब मैं ये नहीं कहता कि वो जो पकड़ लिए वो हमें दिखा दें, लेकिन लाजमी सी बात है अगर पकड़ लिए तो वो कहें कि भाई यार यहाँ से ये लोग हमने ये पकड़े हैं, इनका नेटवर्क यहाँ पे पॉइंट अफगानिस्तान में था, अफगानिस्तान का पॉइंट कहीं और कंट्री में, हिंदुस्तान या ईरान या कहीं पे भी था, वो ये था, और ये पूरा नेटवर्क हमने एक्सपोज कर दिया। तो बात समझ में आती है। लेकिन मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि हम इंडिया को ब्लेम करते हैं। अभी जब वजीरिस्तान वाला हमला हुआ तो उसके ऊपर इन्होंने कहा, अहमद शरीफ चौधरी ने, कि भाई ये हिंदुस्तान ने करवाया। सर अब देखें, अब टीटीपी के लोग जो हैं उनको इन्होंने फितना अल खवारिज का नाम दिया है, ठीक है, लेकिन आप अगर अफगान तालिबान से पूछें तो वो तो इस बात के साथ आपको एग्री नहीं है कि आप उनको फितना अल खवारिज कहते हैं या फिर आप कहें कि ये मुसलमान नहीं है। और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा हेडेक क्या है कि वो लोग हैं जो किसी ज़माने में कश्मीर में जिहाद लड़ा करते थे, जिहाद का नाम दिया था इन्होंने, प्रॉक्सी वॉर थी, बहुत सारे लोग थे, और जब वहाँ से वो हटे अफगानिस्तान आए तो फिर अफगान तालिबान के साथ भी उनका वो रहा, वहाँ पे भी जाते रहे सोवियत यूनियन के खिलाफ, अमेरिका के बैकअप ईमा पर, और इधर कश्मीर में भी सारा कुछ।